नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदी खबर में हूं आपके साथ अमित शर्मा। उत्तराखंड बीजेपी से एक बड़ी जानकारी आपको हम देते हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली को पदमुक्त कर दिया है। जितेंद्र नामक युवक ने आरोप लगाया था, हिमांशु पर 35 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया था। वीडियो बनाकर युवक ने सुसाइड किया था। पुलिस ने हिमांशु चमोली को अब गिरफ्तार भी कर लिया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और बड़ी जानकारी ये है कि बीजेपी युवा मोर्चा ने बड़ी कार्रवाई की है। उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी इस वक्त की ये बड़ी खबर, बीजेपी युवा मोर्चा की ओर से बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली को पदमुक्त कर दिया है। जितेंद्र नामक युवक ने उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए थे और हिमांशु पर 35 लाख रुपए ठगने का आरोप लगाया गया था। वीडियो बनाकर जो पीड़ित था उसने सुसाइड कर लिया था, लेकिन अब पुलिस ने हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर लिया है। तो जहां पुलिस ने हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर लिया है, तो दूसरी तरफ पार्टी ने भी उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया है। तो ये बड़ी जानकारी लगातार आपको हम दे रहे हैं। एक बार फिर से आपको बता दें, पुलिस ने हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर लिया है। उत्तराखंड बीजेपी से जुड़ी ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। बीजेपी युवा मोर्चा ने बड़ी कार्रवाई की है। प्रदेश मंत्री हिमांशु चमोली को पदमुक्त कर दिया है। और हमारी संवाददाता शुभांगी भट्ट हमारे साथ जुड़ गई हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। शुभांगी, ये बड़ी कार्रवाई की गई है क्योंकि बहुत गंभीर आरोप जो है वो हिमांशु चमोली के ऊपर लगाए गए थे और अब न केवल पार्टी ने उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया, इसके साथ ही पुलिस ने भी उनको गिरफ्तार कर लिया है। और ज्यादा क्या जानकारी, क्या ताजा अपडेट आपके पास? अब बिल्कुल देखिए, क्योंकि ये दुखद घटना आज पौड़ी से सामने आई, जो कि जितेंद्र सिंह, जो कि पौड़ी का मूल रूप से रहने वाला व्यक्ति था, 32 साल का व्यक्ति था। अब उसे अपनी गाड़ी में खुद को गोली मार के आत्महत्या कर दी। और इस आत्महत्या से पहले उन्होंने एक वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर डाला, जो कि लगातार वायरल हो रहा है। इस वीडियो में उन्होंने साफ तौर पर बताया है कि हिमांशु चमोली, जो कि भाजपा का एक नेता है और युवा मोर्चा का है और प्रदेश मंत्री है, ये इनके साथ इनकी दोस्ती थी और दोस्ती में इन्होंने 35 लाख रुपए जो है उन्हें दिए। इस 35 लाख में उन्होंने कैश भी दिया, उनको गाड़ी भी दिलाई। और ये जो हिमांशु चमोली है, इन्होंने ये कहकर भी उनसे पैसे लिए कि वो सीएम के ओएसडी हैं और इसके साथ साथ न्यूज पोर्टल खोलना है, इसके लिए ऑफिस में भी उन्होंने उसकी मदद की। कुल मिलाकर 35 लाख जो है वो उन्होंने हिमांशु चमोली को दिए। लेकिन अब इसमें जमीन का भी मामला था, इसमें कैश का भी मामला था, लेकिन अब हिमांशु चमोली ने ये तमाम चीजें वापस करने से इनकार कर दिया। और लंबे समय से वो मेंटली इसको लेकर टॉर्चर्ड थे और उनके जो आसपास के लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, फैमिली वाले लोग हैं, उनका भी ये साफ तौर पर कहना है कि इन पैसों की वजह से और जिस तरीके से ये पूरी धोखा उन्हें मिला हिमांशु चमोली से, वो इसकी वजह से उनका थोड़ा मानसिक संतुलन ठीक नहीं था। इस बीच वो कहीं ना कहीं इससे बहुत ज्यादा परेशान थे, हताश थे और यही कारण है कि आखिर में आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इसका संज्ञान पुलिस ने भी लिया और क्योंकि ये आत्महत्या अपनी गाड़ी के अंदर उन्होंने की थी, उनकी बॉडी को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया और उस वीडियो के आधार पर हिमांशु चमोली को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि वो भाजपा के किसी पद पर थे, प्रदेश मंत्री के पद पर थे युवा मोर्चा में, ऐसे में उन्हें उस पद से हटा दिया गया है। और क्योंकि उनकी पिक्चर्स भी अब कई सारी वायरल हो रही है, जिसमें तमाम जो भाजपा के बड़े नेता हैं उनके साथ वो नजर आ रहे हैं, चाहे वो होली का पर्व हो, दिवाली का पर्व हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, सभी में वो कई बड़े दिग्गज नेताओं के साथ नजर आ रहे हैं। इसमें कांग्रेस भी इसको लेकर अब कहीं ना कहीं सियासी पारा जो है वो भी चल रहा है। कांग्रेस से आरोप लगा रही है कि भाजपा के जो नेता है उनको कहीं ऊपर से संरक्षण है, यही कारण है कि वो इस तरीके की धोखाधड़ी लोगों के साथ करते हैं। और ऐसे में जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने अभी आत्महत्या करी है, कहीं ना कहीं इस पर अब अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। कांग्रेस के लोग भी इस पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आमजन जो है, जो उनके आसपास के स्थानीय लोग हैं, उनके परिवारजन हैं, उनकी प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है कि किस तरीके से 35 लाख के करीब जो है उन्होंने पैसे दिए दोस्ती में, लेकिन उनके साथ धोखा हुआ, जिसके बाद हताश होकर, निराश होकर और लंबे टाइम से वो जो है टॉर्चर्ड थे, जिसके बाद उन्होंने ये बड़ा कदम उठाया, उन्होंने आत्महत्या कर ली। और इस तमाम वीडियो के आधार पर हिमांशु को गिरफ्तार कर लिया गया है और वहां जो पौड़ी एसएसपी है उनका बयान भी सामने आया है कि इस पर जो वीडियो के आधार पर गिरफ्तार भी कर लिया गया है, मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है और अब इसकी आगे की जांच जो है वो गतिमान है। अगर इसमें कोई और भी संलिप्त पाया जाएगा या जिसकी भी इसमें गलती पाई जाएगी तो उस पर ठोस से ठोस कार्रवाई जो है वो होती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल। और इस पूरे मामले को लेकर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से अब राजनीति भी गर्मा गई है और कांग्रेस पार्टी बीजेपी को घेरती हुई दिखाई पड़ रही है।
बिल्कुल देखिए, क्योंकि भाजपा से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, भाजपा से जुड़ा हुआ नेता था। हालांकि आप उसको बर्खास्त कर दिया गया, पद से हटा दिया गया, लेकिन जैसे मैंने कहा कि कई सारे दिग्गज नेताओं की भाजपा के साथ छुए, चाहे वो दुष्यंत कुमार गौतम हो, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे वो निशंक हो, मतलब सभी के साथ उनकी लगभग फोटो वीडियो हैं। और ऐसे में कांग्रेस जो है वो निशाना साधती हुई नजर आ रही है कि भाजपा के जो नेता है, केवल ये हिमांशु चमोली नहीं बल्कि अन्य भी जो आज तक केस में फंसे, उन्हें कहीं ना कहीं भाजपा का जो नेतृत्व है उसका संरक्षण था। यही कारण है कि वो इस तरीके की धोखाधड़ी करते हुए नजर आते हैं। तो एक तरफ जहां पर पूरे बॉडी के अंदर जो उनके आसपास के लोग थे, क्षेत्र था, वहां पर अभी दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सियासा पारा भी इसको लेकर चल रहा है और कांग्रेस जो है कई तरीके के आरोप भाजपा पर लग। ऐसे में क्योंकि दुखद घटना है, 32 साल का व्यक्ति इस वजह से आत्महत्या कर लेता है कि भाजपा से जुड़ा हुआ एक व्यक्ति जो उसका दोस्त बता रहा है वो उसे धोखाधड़ी करता है। 25 लाख के करीब जी अमाउंट है, उसमें वो गाड़ी भी दिलाते हैं, उसमें वो उनको घर भी दिलाते हैं, वो मुख्यमंत्री का ओएसडी उनको बता रहे हैं जो हिमांशु चमोली में। इसके बल पर वो पोर्टल खोलने के लिए ऑफिस भी खुलवाते हैं। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल शुभांगी, बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। पौड़ी के तलसारी गांव में 32 वर्षीय युवक ने अपने घर में गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। घटना से पहले उसका एक वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उसने आत्महत्या करने की बात कही। वीडियो सामने आने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी। पुलिस ने मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसएसपी ने बताया कि सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर एक युवक को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। आरोपी युवक बीजेपी युवा मोर्चा का नेता बताया जा रहा है। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। हमारे पास एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक व्यक्ति के द्वारा तथाकथित अपने सिंगल बोर वेपन से गले पर गोली चलाते हुए सुसाइड कर लिया गया है। जिस सूचना के आधार पर मौके पे हमारी जब पुलिस पहुंची, मौके की जांच पे हम लोगों ने पाया कि ये व्यक्ति गाड़ी में बैठा हुआ था और गाड़ी में बैठ के ही सिंगल बोर से इसने अपने ऊपर वार करते हुए आत्महत्या कर ली गई है। इस व्यक्ति की हम लोगों ने शिनाख्त करने के उपरांत परिजनों और ग्रामवासियों से बात करते हुए इस के अंतर्गत हम लोग मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं। मुकदमा पंजीकृत करने के उपरांत पोस्टमार्टम और पंचायतनामा की कार्रवाई हमारे द्वारा करवाई जा रही है। साथ ही साथ इस व्यक्ति के द्वारा सुसाइड करने से पहले एक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला गया है, जिसमें इस व्यक्ति के द्वारा एक व्यक्ति का नाम लेते हुए आरोप लगाए गए हैं कि इस व्यक्ति के प्रेशर के आधार पर ये सुसाइड कमिट किया गया है। हमारी टीम्स के द्वारा इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है और हम लोग फोरेंसिक की टीम्स और मोबाइल यूनिट्स के द्वारा इसकी जांच करवा रहे हैं। ये हमारे पास एक सूचना प्राप्त। पौड़ी के तलसारी गांव में एक शख्स ने अपने एसयूवी वाहन में आत्महत्या कर ली। आत्महत्या से पहले शख्स का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें वो एक बीजेपी नेता पर 35 लाख रुपए हड़पने का आरोप लगाता दिख रहा है, जिस पर अब राजनीति हो गई है, जिस पर सियासत शुरू हो रही है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ भी इसकी तस्वीर है। इसके अलावा और भी कई बड़े नेताओं के साथ हिमांशु चमोली की तस्वीर नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि उनकी मौत का जो जिम्मेदार है वो बीजेपी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हिमांशु चमोली हैं। हालांकि उन्हें पद से हटा दिया गया है और तंज कसते हुए उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या उत्तराखंड पुलिस और बीजेपी सरकार में इतना साहस है कि वो जितेंद्र सिंह के परिवार को न्याय दिला सके, या फिर ये मामला भी सत्ता और दबंगे की भेंट चढ़ जाएगा। केंद्र सरकार ने स्वीकृति दी है, तो वित्तीय स्वीकृति दी है। 547.73 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति दी है। HT LT लाइनों को किया जाएगा भूमिगत। ऋषिकेश में लाइनों को भूमिगत किया जाएगा। सीएम धामी ने पीएम मोदी का इसके लिए आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का भी सीएम ने आभार जताया है। तो ये इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। ऋषिकेश में लाइनों को भूमिगत किया जाएगा और सीएम धामी ने पीएम मोदी का इसके लिए आभार व्यक्त किया है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का भी सीएम ने आभार जताया। केंद्र सरकार ने वित्तीय स्वीकृति इसके लिए दे दी है। 547 करोड़ की 537 करोड़ 73 लाख की जो वित्तीय मंजूरी है वो केंद्र सरकार की ओर से इसके लिए दी गई है। उत्तराखंड के राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने
पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय में श्री अन्न महोत्सव का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में किसानों को पशु चिकित्सा प्राथमिक उपचार किट वितरित की गई। राज्यपाल ने महोत्सव में लगे विभिन्न स्टॉल का निरीक्षण किया और गांधी हॉल के जीर्णोद्धार कार्य का लोकार्पण किया। किसानों ने, स्टूडेंट्स ने आज प्रण लिया, संकल्प लिया, रिसॉल्व लिया कि किस प्रकार अन्न, श्री अन्न के क्षेत्र के अंदर में एक क्रांति लेकर आए। ऐसा लगता है कि ये पूरी मानवता के, पूरे राष्ट्र के लिए, हम सब की हेल्थ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे जो खाने का एक तरीका है, खाने का जो तत्व होता है उसके अंदर में बहुत ही सुधार आने वाला है। और ऐसा लगता है कि श्री अन्न जो हमारे भारत के लिए और हमारे उत्तराखंड के लिए खास तौर से बहुत नेचुरल है, इससे किसानों की अर्थव्यवस्था, उनके उत्पादक के अंदर में भी वृद्धि होने वाली है। आज हर एक साइंटिस्ट ने ये संकल्प लिया और दृढ़ निश्चय लिया कि इसके अंदर में किस प्रकार रिसर्च की जाए और किस प्रकार इसको हमारे संवाद, हमारे थाली के क्षेत्र के अंदर में किया जाए। आज की सबसे बड़ी बात ये थी कि आज 106 सैनिकों ने भी इसके अंदर में हिस्सा लिया। उनके अधिकारीगण भी आए थे और उनके साथ में 15 शेफ भी हैं। गैरसैंण में विधानसभा सत्र में विपक्ष का जोरदार हंगामा देखने को मिला। इस बार सत्र 2 घंटे 40 मिनट ही चला। विषम परिस्थितियों के बीच सीएम समेत तमाम मंत्री, विधायक, शासन प्रशासन के अधिकारी, मीडियाकर्मी गैरसैंण पहुंचे, लेकिन ये कांग्रेस के हंगामे की भेंट चढ़ गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा है कि सरकार की मंशा थी कि यह सत्र लंबा चले, लेकिन विपक्ष के हंगामे के कारण सत्र जल्दी स्थगित करना पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुद्दा विहीन विपक्ष के हंगामे के कारण आपदा सहित राज्य से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाई। विधानसभा में उस समय में यहाँ पर काम चल रहा था, निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी, डिजिटल बनाने का काम विधानसभा का चल रहा था। उस कारण से बजट सत्र यहाँ नहीं हो पाया, देहरादून में था। इस बार हमारी मंशा थी कि ये सत्र लंबा चले और उसके लिए सरकार ने सारी तैयारियां की थी। विधानसभा के स्तर से भी बड़ी अच्छी तैयारियां की गई। पहले दिन से विपक्ष यहाँ पर सत्र चलाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं था, क्योंकि उनके निजी मुद्दे, निजी हित कहीं न कहीं इसको चलाने में आड़े आ रहे थे। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी की, उनका भी मैं बहुत, माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी का भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने बहुत धैर्य का परिचय दिया। कई बार उन्होंने हमारे विपक्ष के साथियों को कई बार मौका दिया। कल 1 घंटा 45 मिनट सत्र में भी लगभग 8 बार विधानसभा को स्थगित करना पड़ा, लेकिन फिर भी हमारा प्रयास था कि वो सब सत्र में आए, हम उनकी हर बात जो भी वो चर्चा करते और कोई सवाल करते तो उसका जवाब देते और बातचीत करके, संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाते। बड़ी लोगों की परेशानी है। राज्य के अंदर अनेक स्थानों पर इस समय आपदा आई हुई है और सभी का कष्ट आप लोगों ने देखा भी। आज हमारे जो सत्ता पक्ष के विधायक हैं वो भी इस पर चर्चा करना चाहते थे और मुझे लगता है कि विपक्ष को लगता था कि अगर इस पर चर्चा होगी तो उनके पास कहने के लिए कुछ नहीं है। अरे भाई, आप लोग यहाँ सदन में रजाई और गद्दा बिछा के रात में सो रहे हैं, आप लोग हमारे आपदा प्रभावित लोगों के साथ भी तो सो सकते हैं, उनके साथ भी खड़े हो सकते हैं। आपको किसी ने रोका था क्या? जब आपका पूरा सदन चल गया, पूरे दिन भर की कार्रवाई हो गई, मैंने रात में माननीय नेता प्रतिपक्ष जी से अनुरोध किया कि आपके जो भी मुद्दे हैं हम उन मुद्दों पर बात करेंगे, उसका हल निकालेंगे। केवल अनावश्यक रूप से सस्ती लोकप्रियता लेने के लिए सबने देखा, माइक तोड़ दिए गए, टेबल पलट दी गई, कागजों के जो हमारी जो एजेंडा सीट है या प्रश्नोत्तर की जो पूरी तालिका है वो आती, उसको उछाल उछाल के किया जा रहा है पूरे समय। ये मुझे लगता है कि ये विपक्ष ने
जानबूझकर, क्योंकि उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा विहीन विपक्ष है और महत्वपूर्ण विषयों की जो चर्चा होनी चाहिए थी वो चर्चा नहीं हो पाई। उत्तराखंड अपराध से पीड़ित सहायता संशोधन योजना को कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है और इस विधेयक से पॉक्सो एक्ट के तहत लैंगिक हमलों का शिकार पीड़ितों को सरकार सहायता राशि देगी। इससे पहले इस योजना में पॉक्सो पीड़ितों के लिए कोई स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण विभाग को व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता रहा। इस कठिनाई को दूर करने और कोर्ट के आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से योजना में संशोधन किया गया। आगे चलो ना, यहाँ से रहने दो। और अब खबर है देहरादून से। बीजेपी के नेता सुरेश जोशी ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि गैरसैंण में बजट सत्र के दौरान कांग्रेस ने सही तरीके से काम नहीं किया। सरकार की तरफ से कई बार बातचीत के लिए बुलाया गया, लेकिन कांग्रेस ने बात करने से इनकार कर दिया। सुरेश जोशी ने कहा कि कांग्रेस सिर्फ मीडिया में बात करती रही, लेकिन विधानसभा में चर्चा का हिस्सा नहीं रही। उन्होंने बताया कि बीजेपी सरकार ने प्रदेश के लिए जरूरी बजट को पास कराया, महत्वपूर्ण काम को आगे बढ़ाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल दिखावा कर रही है, जबकि भाजपा सरकार सच में जनता के लिए काम कर रही है। तो उसमें जो मुख्य विपक्षी दल है वो आपदा में चर्चा करेगा, वो प्रदेश के अंदर जो और उनको कठिनाई लगती है, जनहित के जो मुद्दे हैं उन सब पर चर्चा करेगा। लेकिन ऐसा प्रतीत हुआ कि कांग्रेस पार्टी पूरे देश के अंदर एक अराजकता का माहौल बनाना चाहती है, एक अराजकता फैलाना चाहती है और अराजकता से ही अपनी राजनीति की रोटियां सेकना चाहती है। यानी आप अपनी बात को कहने के लिए, अपनी बात को सरकार पर दबाव बनाने के लिए संविधान के तहत, कानून के तहत जो भी विषय हैं उन विषयों को आप सदन में रख सकते हैं, इसीलिए सदन बुलाया गया। लेकिन सदन प्रारंभ होने से लेकर जितने समय तक वहां सदन चला, सिर्फ और सिर्फ अराजकता की यह हालत हो गई। कभी हम उत्तर प्रदेश के टाइम पे देखते थे कि भाई वहां माइक टूट रहे हैं, कुर्सियां एक दूसरे पे पटकी जा रही हैं। सेम वो परिस्थिति गैरसैंण में आज आप सब लोगों ने देखी। उत्तराखंड के गैरसैंण में मानसून सत्र के पहले दिन बीजेपी के प्रदेश प्रभारी और संगठन महामंत्री हेलीकॉप्टर से पहुंचे, जिसे लेकर कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत ने सवाल उठाया। हरक सिंह रावत का कहना है कि जब ये नेता विधायक नहीं है तो सत्र में आने की क्या जरूरत थी, इसका खर्च किसने उठाया। हरक सिंह ने कहा कि राज्य में आपदा से जब लोग मर रहे हैं तो बीजेपी का हेलीकॉप्टर पहुंच रहा है और बीजेपी सीधे तौर पर हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग कर रही है। ये गैरसैंण के नाम पर जो धोखा हो रहा है उत्तराखंड के साथ, चलो सरकार के मंत्री विधायक हेलीकॉप्टर में जाए तो समझ में आता है, उनके परिवारी को, उनके महामंत्री संगठन को हेलीकॉप्टर में, गैरसैंण सरकारी हेलीकॉप्टर में जाने की क्या जरूरत थी? वो भी ऐसे समय में तुम वहां के सदस्य नहीं हो, इस प्रदेश की विधानसभा के सदस्य हो, तुम पार्टी के पदाधिकारी होंगे ना, सरकार के अंग नहीं हो ना, विधायक के अंग नहीं हो ना, तुम सरकारी हेलीकॉप्टर में क्यों जा रहे हो? और दूसरी तरफ उत्तरकाशी में जेसीबी के नीचे जो है 2 लोग मर रहे हैं। इनको शर्म नहीं है, नैतिकता का सारे मापदंड तोड़ डाले हैं भाजपा ने, मानवता के सारे मापदंड तोड़ डाले। जरा मानवीय गुण होता, जरा मानवीय गुण होता, ऐसे समय में जब एक तरफ 2 लोग मर रहे हैं तुम सरकारी हेलीकॉप्टर का दुरुपयोग कर रहे हो। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में वर्चुअल बैठक में उत्तराखंड के मंत्री गणेश जोशी ने भाग लिया। उन्होंने आगामी सितंबर 2025 में राजस्थान के उदयपुर में होने वाले चिंतन शिविर को ग्रामीण विकास के लिए महत्वपूर्ण बताया। मंत्री जोशी ने ग्रामीण आजीविका, स्वरोजगार और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण पर जोर दिया और अधिकारियों को हिमालयी राज्यों का अध्ययन करने के निर्देश भी जारी किए। कांग्रेस ने रेलवे रोड पर बीजेपी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए सरकार का पुतला फूंका। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार ने अपने पहले कार्यकाल में देश के कई लोगों को परेशान किया
कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर भी आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए वोटर लिस्ट में गलतियां की। उन्होंने कहा कि कई जगह एक ही व्यक्ति के वोट एक से ज्यादा जगह बनाए गए। उत्तराखंड के कुमाऊं विश्वविद्यालय में 2 साल बाद छात्र संघ चुनाव होने जा रहे हैं। 27 सितंबर को चुनाव की घोषणा की गई। छात्र संघ चुनाव की घोषणा होने के बाद हल्द्वानी में एनएसयूआई ने राजकीय महाविद्यालय के बाहर कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सरकार का पुतला दहन किया। एनएसयूआई ने आने वाले छात्र संघ के चुनाव निष्पक्ष तरीके से कराने की मांग की। अपनी मांग को लेकर देहरादून के ऊर्जा भवन की ओर कूच कर रहे किसानों को हरिद्वार के बहादराबाद टोल प्लाजा पर पुलिस ने रोक लिया, जिससे किसानों और पुलिस में जमकर नोकझोंक हुई। किसानों का आरोप है कि हरिद्वार पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें कई किसान घायल हो गए। वहीं पुलिस का कहना है कि लगातार शांति बनाए रखने की अपील की, लेकिन इसके बावजूद किसानों ने नियम तोड़े। फिलहाल पुलिस ने किसानों को देहरादून जाने से रोक दिया है और मौके पर अतिरिक्त पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है, जिससे किसी भी हाल में कानून व्यवस्था न बिगड़े। फोर्स यहाँ पर खड़ी है और उनके नेतृत्व से हमारी बातचीत हुई थी। बातचीत के बाद ही चीज़ें तय हुई। देहरादून नहीं जाना है क्योंकि यहाँ से 70 किलोमीटर दूर देहरादून जाने का मतलब, तो यहाँ पर बातचीत हुई, लेकिन लगातार उनको कुछ करने को बैठने को बोले, वो उनकी भी नहीं मान रहे। तो थोड़ा आप खुद यहाँ पर खड़े थे, आपने देखा होगा वार्ता के दौरान ही कुछ ट्रैक्टर में लोग बैठ करके जबरन पुलिस सामने खड़ी, उसके बाद है उनसे वार्ता होगी। और देश भर में चल रहे किसान आंदोलन को लेकर आज देहरादून कूच करने जा रहे थे किसान, जिनको भारी संख्या में किसान मौजूद थे और किसानों को जो टोल प्लाजा बहादराबाद है उन पर रोका गया है और भारी संख्या में पुलिस बल के साथ उनको रोका गया और वहाँ पर जो पुलिस के साथ जो है किसानों की झड़प भी देखी गई। जो बैरिकेडिंग है वो भी किसानों द्वारा तोड़ा गया है और जिस तरह से लाठी डंडे किसानों पर बरसाए गए हैं उसको लेकर किसानों में भारी नाराजगी है। किसान जो है हरिद्वार से देहरादून जा रहे थे, ऊर्जा भवन वहाँ पर उनको जो स्मार्ट मीटर लगा जा रहे हैं उसके विरोध प्रदर्शन में वहाँ पर कूच कर रहे थे और उनका कहना है कि वहाँ पर विरोध प्रदर्शन दर्ज कराएंगे और उसको बाद मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे कि हमारी मांगे पूरी की जाए। देश भर में जो चल रहे हैं लगातार किसानों का जो है यह विरोध प्रदर्शन और जिस तरह से आज लाठी डंडा किसानों पर उसको लेकर जो किसान नेता राकेश टिकैत उन्होंने कहा है कि लाठी डंडे हमारे किसानों पर बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे, इसका बदला लिया जाएगा। और लगातार जो किसान जो है टोल प्लाजा पर धरने पर बैठ गए हैं भारी संख्या में और उन्होंने कहा है कि हमको ऊर्जा भवन जाने दीजिए, अगर नहीं जाने दिया जाएगा तो यहीं पर हम अमर अनशन पर बैठेंगे। हरिद्वार से हिंदी खबर के लिए सचिन सैनी। लक्सर और खानपुर क्षेत्र में गंगा और सोलानी नदी में आई बाढ़ से किसानों की गन्ने की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। राजस्व विभाग के साथ ही गन्ना विकास परिषद ने भी 2 क्षेत्रों में बाढ़ से तबाह हुई गन्ने की फसल के नुकसान का आकलन शुरू कर दिया है। हिंदी खबर संवाददाता ने गन्ना विकास परिषद के ज्येष्ठ गन्ना निरीक्षक रणधीर सिंह से इस बारे में खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड में अतिवृष्टि और बाढ़ ने इस बार कोहराम मचाया है। खासतौर पर जो किसानी क्षेत्र है यानी किसान बाहुल्य क्षेत्र है वहाँ ज़्यादा नुकसान पहुंचा। वजह यह है कि गंगा और सोलानी नदी ने जिस तरह से उसके फ्लड ने फसलों को नुकसान पहुंचा, सबसे ज़्यादा फसल गन्ने के खेतों में हुआ है और इसका जो सबसे ज़्यादा नुकसान है वो गन्ना किसानों को हुआ। आज हम मौजूद हैं गन्ना विकास परिषद के ऑफिस में। अतिवृष्टि होती है, बाढ़ आती है और ये जो क्षेत्र है आपका लक्सर, यानी कि ये कहा जा सकता है कि गन्ना बाहुल्य और किसान बाहुल्य क्षेत्र है। ये सबसे बड़ी जो मुख्य फसल हमारी गन्ने की है किसानों की। इस बार बाढ़ में नुकसान पहुंचा, आपने सर्वेक्षण भी किया, आप ग्राउंड पर गए हैं, क्या पोजीशन है गन्ने की, किस तरह की स्थिति है? पहले जो गन्ना सर्वेक्षण के आंकड़े आए हैं मैं आपको उनसे अवगत कराना चाहूँगा। लक्सर में पौधा 12,376 हेक्टर, पेड़ी 14,447, कुल 26,823.821। इस ज्वालापुर का एरिया पौधा 3,062 हेक्टर, पेड़ी 3,137, टोटल 6,200.146। हमारी जो काउंसिल है उसका टोटल एरिया 33,023.967 हेक्टर। ये हमारा इस क्षेत्र में गन्ना खड़ा आपका। अच्छा, गन्ने पर हमारा गन्ना अभी खड़ा है। इसमें फिलहाल जो है आपके जो टोटल सुपरवाइजर है उन्होंने सर्वे भी किया होगा और अभी सर्वे चल भी रहा होगा जहाँ तक अनुमान।
ये सर्वे के ही आंकड़े हैं जो मैंने आपको बताया। जलपलाई क्षेत्र है आपका, जैसे मान लिया खानपुर है और रायसी का कुछ इलाका है, सोलानी से जुड़ा कुछ इलाका, उसमें क्या स्थिति करने की? हमने जो अपने स्तर से आकलन करवाया है आपदा का, उसमें हमने 73 गांव उसमें आए हैं और 3019 हेक्टर हमें प्रभावित एरिया उसमें मिला है अभी तक मिला। जी। इसमें गन्ना विभाग ने अपनी रिपोर्ट भेज दी शासन को, अपने उच्च अधिकारी को। जी जी हमने रिपोर्ट भेजी। तो अभी इसमें मुआवजे की तो सरकार अलग से कुछ व्यवस्था रखेगी? मुआवजे के लिए अलग से टीम बनाई गई है, जिसमें राजस्व निरीक्षकों के साथ गन्ना पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। एक बार फिर सर्वे एक संयुक्त सर्वे होगा और उसमें जो नुकसान हुआ है उसका आकलन करते हुए किसानों का मुआवजा निर्धारित करेंगे। चलिए, तो आपने सुना रणधीर सिंह साफ तौर पर जिक्र कर रहे हैं अपनी इस रिपोर्ट का भी कि हमारे पास में टोटल क्षेत्र 33,000 कुछ हेक्टेयर रकबा इन्होंने बताया जिस पर गन्ने की फसल खड़ी है, यानी उगाई गई थी। लेकिन इस बार अतिवृष्टि और बाढ़ ने नुकसान पहुंचा है, जिसका इलाका टोटल इन्होंने एक बार आकलन कर लिया। अब राजस्व निरीक्षक यानी कि जो लेखपाल और कानून को होते हैं उनके साथ में मिलकर के सुपरवाइजर एक बार फिर उसका आकलन किया जाएगा। आकलन करने के बाद ही वो तमाम आंकड़े निकाले जाएंगे जो शासन को भेजे जाएंगे और शासन उसके बाद फिर निर्धारित करेगा कितना मुआवजा किसानों को मिलेगा। लेकिन एक बात तय है कि इस बार भी गन्ने की फसल बम्पर थी, कुछ इलाकों में नुकसान जरूर हुआ, फिर भी गन्ने की फसल अच्छी पैदावार इस बार है और ऐसी उम्मीद के साथ में किसान अपना आत्मविश्वास से लबरेज है। पर सरकार को चाहिए कि आने वाले दिनों में जो नुकसान हुआ उसके यानी उसके अनुसार या जिस तरह की व्यवस्था हो वो समय पे किसानों को उसका मुआवजा मिल सके। जसप्रीत सिंह, हिंदी खबर, बक्सर।